स्टूडेंट, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसको ध्यान से समझें। आज का विषय है लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम बच्चों चर्चा करेंगे लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब होता है जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। कैसे, वो आप समझिए। मान लीजिए मैं यहां लिख दूं 7x, 6x। बच्चों ये देख रहे हैं आप, ये आपकी लाइक टर्म है बिकॉज इट हैज सेम वेरिएबल्स। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। जो हमारा जोड़ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो होता है वो लाइक टर्म में ही होता है, संभव है। आगे देखिए, और देखिए यहाँ पर -7ab, 8ab। देखिए यहाँ पर भी ये दोनों आपकी लाइक टर्म है। यहाँ x वेरिएबल सेम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी वेरिएबल दोनों में सेम है। तो ये बच्चों क्या है, लाइक टर्म है। एक और समझ लीजिए आप बड़े ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूं 7x² y, 8x² y। तो बच्चों ये देखिए x² y, x पे पावर 2, यहाँ भी x पे पावर 2, यहाँ भी y। तो ये सेम वेरिएबल, जो सेम वेरिएबल होता है बच्चों वो लाइक टर्म होती है, एक सी टर्म होती है, समान पद होता है। अनलाइक टर्म क्या होती है बच्चों, देखिए जिसमें पद आपके अलग अलग होते हैं, टर्म जिसमें अलग अलग होती है, वेरिएबल्स जिसमें अलग अलग होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं 9a, 3a, 3b। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a वेरिएबल है, यहाँ पे b वेरिएबल है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है। और आगे आप और समझिए, यहाँ पे मैं लिख दूं 3xy, यहाँ पे लिख दूं 4yz। तो बच्चों ये भी एक अनलाइक टर्म है बिकॉज हेयर अनलाइक वेरिएबल्स, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम वेरिएबल्स नहीं है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे xy है, यहाँ पर yz है, तो ये बच्चों क्या है, अनलाइक टर्म है। आगे हम चर्चा करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है मोनोमियल, नंबर 2 बायनोमियल, नंबर 3 ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बच्चों, मोनोमियल एक्सप्रेशंस वह एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म आपका एक ही दिया होगा, एक ही टर्म दिया होगा। जैसे मान लीजिए 7x हो गया, 5ab हो गया, 6z हो गया, ये आपके सब मोनोमियल्स एक्सप्रेशंस हैं। बायनोमियल्स एक्सप्रेशंस में बच्चों जो टर्म होगा वो आपका कितना होगा, 2 टर्म होगा। बायोनोमियल्स में 2 टर्म। मान लीजिए 7x प्लस के 8, 5ab प्लस के 3z, ये आपका क्या है, बायनोमियल है। क्योंकि एक पद ये है, एक पद ये है, 2 पद है, यहाँ पर एक और एक 2 टर्म दिए होंगे, तो ये बायनोमियल है। ट्राइनोमियल में बच्चों जो टर्म होते हैं वो 3 दिए होंगे आपको। मान लीजिए 7x प्लस के 4y प्लस 8, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे बच्चों 3 टर्म आपको दिए हुए हैं, तो ये आपका ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, पावर क्या है, तो उसके विषय में देखिए। ये आपके पास हमने लिखा हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस x² माइनस 1। यहाँ पर बच्चों जब सेम वेरिएबल होता है, जब सेम वेरिएबल दिया होगा तो वहां पर जो ग्रेटर पावर होगी, बड़ी पावर होगी, वही डिग्री कहलाएगी। तो देखिए 3x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे बच्चों x पे ग्रेटेस्ट पावर 4 है, तो इसकी आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ये हो गया आपके पास, इसकी डिग्री हो गई 4। जब नेक्स्ट आपका अगर जो एक्सप्रेशंस दिया है आपका वो आपका अनलाइक टर्म में हो, देखिए यहाँ पर x² y³ है, यहाँ x² y, यहाँ पे xy है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, जो अधिकतम पावर होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी, किस पे जो दिया है, जो हमको वेरिएबल दिया है उसकी मैक्सिमम पावर हम चेक करते हैं। जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री कहलाती है। देखिए
यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो हमने इसको x की पावर 2 y की पावर 3 ये मैक्सिमम है, तो 2 और 3 को हमने ऐड कर लिया तो ये आपके पास आ गया है 5। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम थोड़ा ऐड पर चर्चा करते हैं। ऐड ऐड कैसे होगा, क्या होगा उसको समझ लीजिए। देखिए बच्चों ऐड क्या होता है, जोड़ना। जब सेम वेरिएबल हमको दिए होते हैं और सेम साइन के होते हैं, तो अगर सेम साइन दिया है, सेम साइन, सेम साइन का मतलब एक जैसे साइन वाले हमको टर्म दिए हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए माइनस के 9x माइनस के 3x, तो देखिए बच्चों ये लाइक टर्म है और ऐड का जो काम है वो लाइक टर्म में ही होता है। अनलाइक टर्म वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये देखिए आपको सेम वेरिएबल ये x तो पहला है हो गया, ये आपका लाइक टर्म है। अब इसमें देखते हैं सेम साइन है, तो सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएगा, तो 9 और इक्वल टू लगाएंगे, 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 और लिख देंगे x। अब साइन क्या लगेगा, माइनस दोनों जगह है तो माइनस लगा देंगे। मतलब एक जैसे चिन्ह वाले जो टर्म दिए होते हैं, पद दिए होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और दूसरा समझिए, मान लीजिए 7a² प्लस a²b, यहाँ पे देखो a²b, दिस इज अ लाइक टर्म, ये आपका लाइक टर्म है तो ये इसका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 हो गया a²b, और यहाँ पे साइन का आएगा प्लस का। तो सेम साइन वाले जितने होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। अगर अपोजिट साइन आएगा, अलग साइन आएगा, तो अनलाइक साइन वाले जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लिया जाए माइनस का 4x प्लस का 2x। बच्चों देखिए ये यहाँ पे अनलाइक साइन है, साइन कैसे हैं, अलग अलग, अलग अलग साइन दिए होंगे, डिफरेंट साइन। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और सेम साइन को क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। तो देखिए डिफरेंट साइन है तो इसको हम माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और x वेरिएबल वैसे ही लिख देंगे। साइन क्या आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा देखिए माइनस के 11xy प्लस के 19xy। बच्चों यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस, तो अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन का क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8xy का आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। और दूसरी बात क्या है, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। उस प्लस का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ना। तो हमने 9 और 3 को जोड़ दिया, 12 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ गए हैं आपके, एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ गए हैं, अलग अलग साइन है तो घट गए हैं। देखिए 4 में से 2 या 2, 11 में से ये 9, तो 19 में से 19 में से 11 घट गया तो 8 बच गया xy। ये सेम वेरिएबल। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, जो अलग अलग वेरिएबल वाले होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में साइन कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, ग्रेटर नंबर वाली होगी, वही साइन हम लगाते हैं। तो बच्चों आपने आज क्या पढ़ा, लाइक टर्म जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं, अनलाइक टर्म जिनमें वेरिएबल अलग अलग होते हैं। टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस क्या हुआ, मोनोमियल, मोनोमियल क्या है, जिसमें टर्म एक होता है वो मोनोमियल होता है। बाइनोमियल क्या है, जिसमें टर्म दो होते हैं वो बाइनोमियल कहलाता है, जैसे ये आपके पास हमने दिखाया है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छी तरह से समझ लें, इसको कॉपी पर लिख लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सप्रेशंस को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। धैर्य रखें और आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब भी करिए और ध्यान से पढ़ते भी रहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।